अब्बू जी ने सबसे पहले जो गाड़ी ली सुजुकी मेहरान का कोई बाबा आदम से 2-4 साल छोटा मॉडल था। हैरत की बात ये थी कि ये अब तक चल रही थी। हम जो शहर में ऑडी और पराडो को देख देख कर खुश होते थे और सोचते थे कि गाड़ी हो तो ऐसी, ये तोहफा देखकर दिल के अरमानों पर गोया गंधक का तेजाब पड़ गया। बुझे दिल के साथ अब्बू की खुशी सेलिब्रेट की, दबे दबे लफ्जों में सुनवा बैठे कि पुरानी ही लेनी थी तो कल्टस ले लेते। दिल में सोचा ये तो रक्षे की बड़ी बहन लग रही है। इस एतराज पर अब्बू जी ने मुफस्सिल जवाब दिया, जिसको मुख्तसर किया जाए तो यूं बनता है कि अब भी तुम सब बहन भाई इस पर सीखोगे। ये कहीं लग जाए तो इसके पार्ट्स भी सस्ते होते हैं और रिपेयर भी सस्ते में हो जाती है। छोटी गाड़ी आराम से सीख लोगे। अब गो के अब्बू हमें इस गाड़ी खरीदने की मेन वजूहात बता चुके थे, लेकिन हमें फिर भी इसमें दिलचस्पी महसूस न हो रही थी और बदस्तूर खफगी से इसको देखते रहे। और हम ये कतन न जानते थे कि ये गाड़ी भी इतनी ही नापसंदीदगी से हमें देख रही थी। अगला दिन अब्बू की छुट्टी का दिन था। हम बहन भाइयों को सैर कराने की दावत दी, जो हमने ना चाहते हुए भी कबूल की। इसमें बैठ गए। अब अब्बू ने चाबी लगाई और स्विच ऑन किया। इसमें से ऐसी ऊंची गड़गड़ाहट पैदा हुई कि हम बहनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। छोटी मेरे कान में बोली, आप ये ट्रांसफार्मर फिल्म वाले रोबोट में तो नहीं तब्दील हो जाएगी? मैंने घूर कर चुप रहने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। अब्बू ने फातिहाना नजरों से हमें देखा। हम प्यार से मुस्कुरा दिए। अब छोटा मेरे कान में घुसा, अब्बू की खुशी जायज है। ये गाड़ी एहराम मिस्र से निकाले जाने के बाद भी चल रही है, ये कमाल ही है। मैं कोशिश के बावजूद अपनी हंसी को कंट्रोल ना कर पाई, साथ ही इसको तनबीही नजरों से देखा। अब्बू जी गाड़ी इतनी स्लो चला रहे थे जितनी आखिरी हद तक चलाई जा सकती थी। हम बच्चों को कोफ्त होने लगी। दबे दबे लहजे में भाई ने जताया, अब्बू जी गधा गाड़ी हमसे आगे निकल गई है। अब्बू ने नागवारी से भाई को देखा, तो तुम्हारा गधे से मुकाबला है क्या? बड़ा कर गया। ओ नहीं अब्बू जी, मेरा मतलब था थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, हम तो देखें कि भागती कैसे हैं। अब्बू ने इसकी बात पर नफी से सर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी ऐसी ही स्पीड में चलानी चाहिए, तुम्हारे जैसे जल्दबाज ड्राइवर ही एक्सीडेंट करते हैं। भाई ने चुप करने में ही आफियत जानी। अब्बू ड्राइव के साथ साथ हम पर इस गाड़ी की फजीलत साबित करने में लगे रहे और हमने चेहरों पर मसनूई अकीदत सजा ली। एक जगह आई 2 ट्रालर एक साथ गोली की रफ्तार से हमारी गाड़ी के करीब से गुजरे, या शायद हमारी स्पीड ही इतनी स्लो थी कि हमें इन ट्रालों की रफ्तार गोली की तरह ही लगी। अब्बू जी ने साइड पर गाड़ी कर ली और भाई से मुखातिब हुए, बरखुरदार तुम यहाँ ड्राइवर होते तो आज एक्सीडेंट जरूर होता। भाई ने बेजारी से अब्बू को देखा। ये ट्रालर मैं देखता ही ना, क्योंकि मैं ड्राइवर होता तो आधा घंटा पहले यहाँ से गुजर चुका होता। खैर जी, इस दिन हमें आइसक्रीम भी खिलाई अब्बू ने और वापस लौटने पर अब्बू यूं सरशार थे जैसे अवतार फिल्म में हीरो ड्रैगन की सवारी करके उस बार लौटा था। और गाड़ी की इतनी तारीफें की कि इस मौसूफा का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी दिन हमारे साथ दुश्मनी का संग बुनियाद भी रख दिया। गिनती के चंद दिन इस गाड़ी ने चलकर दिखाया। इसके बाद नाजो नखरे शुरू कर दिए, जो अब्बू जी ने बड़े चाव से उठाना शुरू कर दिए। हमें इससे मजीद चिढ़ होने लगी। नखरे यूं करती कि अच्छी भली ठहराओ, सुबह स्टार्ट होने से जवाब दे देती। भाई जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, इंजन ऑन होने में ही ना होता। हल्की सी खी करके बंद हो जाती। ये तिल मिलाकर गाड़ी की शान में अलका बात कहता, अब्बू उसी वक्त कहीं से किसी इस मंजर में नमूदार हो जाते और भाई को घूरते। इससे चाबी छीन कर स्टार्ट करते, पहले ही सलफ में गाड़ी फट से स्टार्ट हो जाती। अब्बू तंजिया नजरों से भाई को देखते, मनहूस इंसान खुद दो कहते मेरी गाड़ी को। भाई खून के घूंट भर कर गाड़ी को देखता, गाड़ी गालिबन इसकी बेइज्जती करवा कर इठलाती हुई ऊंची ऊंची आवाज में गिड़गड़ाती और खुशी का इजहार करती। भाई मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए गाड़ी लेके चला जाता। ये नखरा मोहतरमा का रोज का वतीरा बन गया। किसी भी वक्त किसी भी मौके पर आराम से बंद हो जाती और 10-15 मिनट के मिन्नत तरले के बाद चलती। हमें इसकी ये बेगैरती एक आंख न भाती, लेकिन दांत पीसने के अलावा कुछ न कर पाते। जब भी भाई अच्छे मूड में होते ये या वेल ड्रेस्ड होते तो मोहतरमा का मूड यूं बन जाता कि अब मुझे धक्का लगाओ तो चलूंगी, वरना मेरा जवाब। और भाई बेचारे धक्का लगा लगा कर जबान बाहर निकल आती। जब थका कर मार डालती तब अंगड़ाई लेकर चल पड़ती। रह गए अब्बू तो वो तो इसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद न करते थे। हमेशा इसके बंद होने पर 100 जवाब पेश करते, जिनमें भाई को तरीका नहीं आता, खराब मौसम है, गाड़ी नाजुक है, मैकेनिक का कसूर है, वगैरह वगैरह। इस मैडम को 7 खून माफ थे अब्बू की तरफ से।
اور اس کی بے جا حمایت کی وجہ سے گاڑی کی ایسی بدعادات پختہ ہوتی جا رہی تھی اور ہم دن بدن عاجز ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بار تو اس نے یوں حد کی، پھاٹک کراس کرتے ہوئے عین ریلوے لائن پر بند ہو گئی۔ گارڈ نے اشارہ کیا، جلدی ہٹاؤ، پھاٹک بند کرنا ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابو بھی ساتھ نہ تھے، اس لیے شاید یہ ڈائن ہمیں ٹرین کے نیچے دے کر مارنا چاہتی تھی۔ ہم بہن بھائیوں کو کچھ نہ سوچ رہا کہ اس کو سٹارٹ کریں تو کریں کیسے۔ میں نے تنگ آ کر کہا، گاڑی سے نکلو اور بھاگو، یہ بے حیا ہمیں مارنا چاہتی اور مجھے پورا یقین تھا جب ہم نکل کر بھاگیں گے یہ اکیلی اپنا کسٹمر بنوانا افورڈ نہیں کرے گی اور جمپ لگا کر خود ہی پیچھے آ جائے گی۔